नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी उनको लेकर, और वो फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि कैंसर क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का दोनों रिश्तों के बीच आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आप के बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर जो आपके साथ जो उनका रिश्ता था जो ख़त्म हो चुका है, जो रिलेशनशिप नहीं है, तो दोनों तरफ से अब भी इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है एक दूसरे के प्रति। और जो कैंसर के पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं कि जो आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनको आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक स्टैंड और लेते हैं, थोड़ा सा अपने अपने लिए या अपनों के लिए, चाहे उनके लिए थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े, चाहे चाहे उनके अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर इस रिश्ते में एक स्टैंड और लिया जाता है, खड़ा हुआ जाता है अपने प्यार के प्रति, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं कि थोड़ा सा रिस्क तो इसमें उठाना ही पड़ेगा। तो अगर एक सोच समझकर, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, यंग एनर्जी के साथ मिलकर, ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर इस जो इमेच्योर एनर्जी है एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं दोबारा से, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकती हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें थोड़ा सा रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो समझदारी के साथ अगर वो एक्शन लेंगे, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, और अपने लिए या अपनों के लिए रिस्क उठाएंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक बन सकता है। तो देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। जो कैंसर के पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, या फिर आपके लिए क्या करना चाहते हैं, देखते हैं। द टावर, द स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जब से बना है इसमें कुछ न कुछ बाधाएं आई हैं, कुछ न कुछ पनौती आई है, या फिर हो सकता है कुछ ग्रह नक्षत्र इसमें चेंज हो रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो वो आप चाहते हैं, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस समय को समय दे, थोड़ा सा वक्त दे, पेशेंस रखें, पेशेंट बने खुद में। और अगर वो इस रिश्ते में समय देंगे, वक्त देंगे, तो समय के साथ ये जो बुरा समय है, जो इसमें लग रहा है उन्हें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो समय के साथ ये चीज़ें बदल सकती हैं फिर से। मतलब अभी चाहे उन चीज़ों के लिए दुख तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय वक्त देंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है और अपने आप को, क्योंकि ये रिश्ता दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अगर हील करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देंगे, या किसी स्पिरिचुअल गुरु के की शरण में आएंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तभी तो ये रिश्ता मजबूत होगा।
तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा जब इसमें हीलिंग होगी, और तभी ये रिश्ता आगे जाकर स्टारिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा। तो तभी इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस देते हुए हीलिंग मेडिटेशन करके उसके बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक स्टैंड अगर वो लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उसके लिए भले ही वो जो कैंसर के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कैंसर ने उनके साथ कुछ भी किया है, चाहे धोखा दिया है, चाहे रिश्ता खराब हुआ है उनकी वजह से हुआ है या जैसे भी खराब हुआ है, लेकिन वो फिर भी महसूस कर रहे हैं। वो अभी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, मतलब उनके अंदर परेशानी है, दुविधा है, तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है तो ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो वो महसूस वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को उन्हें एक मौका और देना ही चाहिए। तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं हीलिंग मेडिटेशन के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चीज़ों को ठीक करना है, हील करना है, फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस इस रिश्ते में चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, ताकि रिश्ता मजबूत बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। अब देखते हैं कि जो कैंसर है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो कैंसर, आप अपने पार्टनर के लिए यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपको लग रहा है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ दोबारा से रिश्ता बनाना है तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, या फिर आपके पार्टनर को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो रास्ता वो दूसरों को दिखाते हैं, अगर इस रिश्ते में वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए मार्ग बनाना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आप उसी पर स्टक हो चुके हैं, उसी पर अटके हुए हैं कि उनके पर्सन जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी थे वही पर्सन उन्हें लाइफ में वापस चाहिए। और इसके लिए आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपको अपने खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। खुद के लिए हो सकता है कि पैसे को लेकर कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, तो जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। इस रिश्ते की जो आपको हो सकता है कि आप अभी अंधकार में हैं, आपको अंधेरा सा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टूट गया, फूट गया सब कुछ, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंड लेंगे तो यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे, आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, और आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे। और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप उसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, उसमें बैलेंस लाएंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जिस आप महसूस कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तो आप अपने पर्सन के लिए ये महसूस कर रहे हैं कि या तो आप उनके लिए ये काम करना चाह रहे हैं या फिर आपके पर्सन को आपके रिश्ते में आने के लिए करना चाहिए। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो
कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो बिजनेस, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, कुछ उनके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो उनको परेशानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो जब तक उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। भले ही उन्हें उन चीज़ों को छोड़ने में अभी दुख तकलीफ हो सकता है अपने लोगों को, लेकिन अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, और जो जिन चीज़ों से वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो चीज़ों में बैलेंस नहीं आने दे रहे हैं, ओवर कंट्रोल किए हुए हैं, चीज़ों को अपने से चिपकाए हुए हैं, उनको रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दे रहे हैं, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को, वो आपके जो पर्सन हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उनको बदलें। वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या फिर उनकी सोच हो सकती है, कोई जगह, सिचुएशन हो सकती है। उन चीज़ों को छोड़ें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, आगे बढ़े, ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, और जो जिन चीज़ों से वो चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो ये जो इमेच्योर एनर्जी है, एक मैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ सकती है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देख लेते हैं कि इस चीज़ का जो है आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाव, जो इसका आउटकम है बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि हो सकता है कि कैंसर, या तो फिर आप, या तो कैंसर के पर्सन, या तो कैंसर को कोई ना कोई, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम लग रहा है। ये वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं। उनको लगता है, इसका आउटकम बता रहा है कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट करेंगे, और आगे जाकर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। वो उन चीज़ों को दोहराना चाह रहे हैं, उस पास्ट को दोहराना चाह रहे हैं जिसमें प्यार प्रेम था, रोमांटिक दिन थे, जो उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं जो उनके खुशी के दिन होते थे, प्यार प्रेम के दिन होते थे, जिसमें उन्हें अच्छा लगता था, खुशियाँ मिलती थी, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहते थे। तो उस पास्ट में को दोहराना चाहते हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाह रहे हैं, और प्यार प्रेम से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, वो सब इसका आउटकम बता रहा है, आता दिखाई दे रहा है। और इस रिश्ते में, क्योंकि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि वो उनसे कभी जुदा थे ही नहीं। वो ये सोलमेट रिश्ता है, और ये जन्म जन्मांतर से रिश्ता है। तो इसके लिए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। उनको ये जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि वो इसमें आगे बढ़ेंगे, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में इज्जत होगी, और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता खुशियाँ ला सके। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आगे जाकर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, और पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे, उन दिनों को जिसमें आप खुशियों के साथ रहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।